बजट 2025-26 पर हम बात कर रहे हैं। रियल स्टेट के शोबे के लिए अहम रिलीफ और इस्लाहात का ऐलान किया गया है। विद होल्डिंग टैक्स को 3 मुख्तलिफ दर्जों में नुमायां तौर पर कम किया गया है। इस वक्त हम इसी मामले पर बात करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर किस तरीके से बजट को देख रहा है, वेलकम कर रहा है, खदशात हैं तो क्यों हैं, क्या जो तजावीज़ दी गई थी वो सुन ली गई। हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट IAEA चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, आपसे जान लेते हैं। जी थैंक यू आयशा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एहसन भाई ने जो बात को डिफ़ाइन किया है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा। सिर्फ इतना बताऊँगा कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रियल स्टेट के शोबे की सरपरस्ती की है इस बजट में, मैं रियल स्टेट के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उनको ये इंश्योर करता हूँ कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको रियल स्टेट इंडस्ट्री कहा जाए, तामीराती शोबे के साथ कोई बात की जाए या जो भी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें एक आपको कल से एक एनर्जी नजर आई है। और मैं ये समझता हूं कि मुल्क पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारी अजीम अफवाज ने अपना रोल प्ले करके पूरी दुनिया में अपना सिक्का बिठाया है, तो अब ये शोबा जो है ये इस इंडस्ट्री को इतना परवान चढ़ाए। हुकूमत पाकिस्तान ना सिर्फ FBR इसकी सरपरस्ती करे बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए तमाम लोग इसकी सरपरस्ती करें। और जिस तरह गेन टैक्स में कमी हुई है, एतमाद बढ़ेगा ओवरसीज़ का, और मुल्क पाकिस्तान के जिस तरीके से पासपोर्ट की वर्थ की हमेशा बात की जाती है, तो ये 22 से 27 करोड़ की जो आवाम है, जो ये मुल्क है, उनका एक बुनियादी हक है अपना घर बनाना, अपना प्लॉट बनाना। और उस पर जब हुकूमत पाकिस्तान सरपरस्ती करती हुई नजर आएगी तो मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, इकॉनमी बढ़ेगी। और मैं इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी बड़ा एक्नॉलेज करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि टैक्स में इसमें कोई कमी नहीं आएगी, टैक्स मजीद बढ़ेंगे। सिर्फ क्या होगा कि उस टैक्स रेवेन्यू की शेप बढ़ गई है, सेलर और परचेजर का ख्याल रखा जाता है। और काफ़ी अरसे बाद रियल स्टेट के तकरीबन पिछले 1-2 सालों के बाद ये जो एक खुशी की खबर मैं समझता हूँ कि तमाम लाइट इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपको तरक्की करती हुई नजर आएंगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों के साथ जो रेवेन्यू हमेशा ओवरसीज से आता है तो सिर्फ रियल स्टेट के शोबा से आता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस शोबा की जो तरक्की होगी उससे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की होगी, और जहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो बैठकर बात होगी। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देता हूँ, और क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया है कि उन्होंने एक अपनी टास्क फोर्स बनाई जो रियल स्टेट के शोबे में इनको मशावरत दे रही है, और जी, और मैं भी ये कहता हूँ कि एक और मीटिंग इनकी कॉल ऑन होनी चाहिए। इस आपके चैनल के तो से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि वो जो टास्क फोर्स है वो आपको जो चीजें रह गई हैं वो उस पर आपको ब्रीफ देंगी।